अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू डिप्लॉयर्स। मेरा नाम बुशरा अंसारी है और आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर with more than 3 years experience, and currently I'm working in a company as a social media manager and managing different foreign clients. और आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे है। और जैसे कि हमने लास्ट अपना जो लेक्चर लिया था वो था सोशल मीडिया के व्हाट इज सोशल मीडिया एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन दिस एरा। तो आज उसी की कंटिन्यूटी है और हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम 1 से 2 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आई होप जिन्होंने पिछला लेक्चर लिया होगा उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और आज का भी जो लेक्चर है वो इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब प्रोफाइल कैसे बनानी है। हर बंदा जो है वो पेज बना लेता है कि 2 to 3 क्लिक्स हैं और पेज जो है वो बन जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ जो है वो पैरामीटर्स हैं, उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ही हमारा जो है वो पेज जो है वो प्रोफेशनल वे में बनता है। और जो हम बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ब्लॉक हो गया और इस तरह से स्पेंड हो गया, उनसे हम बच सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कोई जो है एक मैसेज करके मुझे बता दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है क्या नहीं। जी हो रही है मैम। ओके सर, थैंक यू। राइट क्लिक से जाएंगे। ओके, तो अब हम जो है वो इसकी चलते हैं फर्स्ट स्टेप पॉइंट की तरफ। कि जब हमने बनाना है अपना फेसबुक पेज, तो ऑब्वियसली फेसबुक पेज जो है वो किसी ना किसी हमारे प्रोफाइल के अंडर होता है, राइट। तो उसमें हमें कुछ चीज़ें जो है वो पहले से पता होनी चाहिए। लेकिन ओके, सो उसमें अगर फेसबुक प्रोफाइल क्रिएशन में अगर हम बहुत सारी चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो उसमें हम नंबर 1 पर देखते हैं कि अगर हमने फेसबुक प्रोफाइल बनाई है, क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें फेसबुक का जो प्रोफाइल है इट शुड हैव एन इंडिविजुअल नेम। यानी कि जो हमारा फेसबुक पेज बने उसका वो एक इंडिविजुअल, उसका प्रॉपर एक नेम हो। यानी ऐसा नहीं, अब हमारे हमने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर पेजेस हमारे प्रोफाइल बनी होती हैं लाइक इनोसेंट गर्ल या इस तरह पापा की परी, इस टाइप के जो नेम हैं वो प्रोफेशनल नहीं लगते। तो हमें जो है हमेशा अपनी प्रोफाइल जो बनानी है वो एक प्रॉपर हमारे नेम के साथ होनी चाहिए जो कि हमारी आइडेंटिटी को शो करे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब फॉर ये देखिए, प्रोफाइल जो हम एक बना रहे होते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि हमारी एक आइडेंटिटी हो। हम लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं।
तो वो हमें जो है वो पता चलना चाहिए कि हम कौन है, तभी तो कोई हमें अपना फ्रेंड बनाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई शख्स देता है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसके ऊपर नाम कुछ लिखा हुआ है, इनोसेंट गर्ल लिखा हुआ है, वट एवर, तो हाउ कैन आई एक्सेप्ट हिज एंड हर रिक्वेस्ट? मुझे पता ही नहीं वो कौन है, तो इस तरह से तो नहीं। अगर मेरा कोई उसका कोई प्रॉपर नेम हो तो मैं कुछ कंसिडर भी करूंगी इसको। इसी तरह से जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल की क्रिएशन है, उसमें नंबर 2 पॉइंट जो आता है, ऑलवेज एड करेक्ट आइडेंटिटी। अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी हम जो है वो बिल्कुल जो है राइट, अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी उसके ऊपर शो करें। फीमेल है मेल है जो भी है, उस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को भी शो करें। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट आता है, यूज ऑलवेज सेम डेट ऑफ बर्थ एंड नेम दैट इज रिटन इन योर आईडी कार्ड। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि हम अक्सर लोगों को देखा है, अपनी फेक अपनी आईडीज बनाई होती हैं जिसके ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन भी जो है वो फेक दे देते हैं। अपना जो होता है लाइक हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो हम समझते हैं कि शायद वो दूसरों को प्रेजेंट हो जाए, कि ऐसा नहीं है। वो हमारे जो है ह- हमें ही शो होगा, वो किसी और को शो नहीं होगा। कि अगर हम इस तरह करें तो लगेगा कि सबको हमारी जो है वो डेट ऑफ बर्थ चले जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो हमारी जो चीज है वो हमें ही शो होगी, किसी और को नहीं शो होगी। तो ये चीज हो गई। इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है नंबर 4, अपलोड अ क्लियर पिक्चर। ये भी जो है वो प्रोफेशनल, अगर हमारी प्रोफाइल है तो हमारी, आपने अक्सर देखा होगा जिनके ब्लू टिक हुए हुए हैं या आप कोई अच्छा ऑथराइज किस्म का पर्सन है, आप उसकी प्रोफाइल जाके देखें, वो एक प्रोफेशनल होगी। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप फोटो लगा दी या एक बहुत दूर किसी जगह पर खड़े में वहां पे, जैसे अक्सर हमने देखा किसी आउट ऑफ कंट्री कोई गया हो तो वहां दूर खड़ा हुआ है, पीछे का मंजर ज्यादा नजर आ रहा है, खुद की जो है पर्सनालिटी वो शो ही नहीं हो रही। तो जो हमारी प्रोफाइल अपलोड हो, वो भी जो है पिक्चर, उसके ऊपर बिल्कुल हमारी क्लियर एक पिक्चर होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट शोल्डर तक की हो, ताकि आपका फेस जो है वो क्लियर जो है लोगों को नजर आ सके। उसके बाद हमारा नंबर 5 पे आता है, कवर फोटो शुड शो योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसमें भी हम मोस्टली देखते हैं कि लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है और उसके ऊपर जो अपनी कवर फोटो है वो अमूमन फैमिली पिक्चर लगा दी, बच्चों की पिक्चर लगा दी। ये चीज अगर हम एज अ फैमिली के लिए प्रोफाइल यूज कर रहे हैं तो दैट कैन बी मतलब ओके। लेकिन अगर हमने इसको प्रोफेशनल यूज करना है, अगर हमारी प्रोफाइल बनाने का मकसद ये कि हम इसको प्रोफेशनली लेके चलेंगे, प्रोफेशनल मॉडल्स का ओन है, तो हमें अपनी जो कवर फोटो का मकसद ये होता है कि हम थोड़ा सा ब्रीफ अपना इंफॉर्मेशन दे दें, बिजनेस इंफॉर्मेशन दे दें कि हम कौन है और क्या चीज़ है, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के थ्रू। इसके अलावा जो है आ, अच्छा, ये किस में वो भी आ रहे हैं, साथ साथ मैसेजेस वगैरह भी हैं। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, या अब मुझे नहीं पता कि अब्दुल समद आप किस चीज़ में चैट जीपीटी की हेल्प मांग रहे हैं, ये थोड़ा सा एलेबरेट कर दें तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ इसका। अच्छा, उसमें ये आ गया कि फोटो जो हमारी कवर फोटो हो उसमें भी हमारी थोड़ी सी बिजनेस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है, प्रोफाइल है सम रेपुटेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोफाइल जो आपकी बन रही है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू प्रोफाइल हो जाए, उसके ऊपर ना कोई फ्रेंड है ना कोई एंगेजमेंट है, एक जीरो फॉलोइंग के साथ एक पेज है बना हुआ, उसके अंदर आप एक पेज बना दें। आपकी थोड़ी सी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, जब आपकी कोई प्रोफाइल को देखे तो वो पता चले कि वाकई कोई पर्सन है जो कि एक्चुअली इसको यूज कर रहा है, कि कोई रैपो हो, उसके फ्रेंड्स हो, कोई लाइक लाइक वगैरह हो, फॉलोइंग हो, राइट। तो इस तरह से ये इसका पॉइंट है। इसी तरह अब हम आते हैं फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि ये जो पॉइंट्स थे ये हमें माइंड में रखनी चाहिए, हमारी प्रोफाइल इस चीज़ों के जो है वो चेक हो, प्रोफाइल में इस तमाम चीज़ें ओके होनी चाहिए। उसके बाद हम फेसबुक की पेज क्रिएशन पे जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी 2 से 3 स्टेप्स होते हैं। आप में मोस्टली लोगों को आता ही होगा कि फेसबुक की जो है बनती है, पेज जो है वो किस तरीके से बनता है। फिर भी मैं जो है वो आपको बता देती हूँ किस तरह से बनता है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाली स्क्रीन भी अब शो हो रही होगी।
प्रोफाइल पिक्चर नेम के लिए एक प्रोफाइल तो जो आपका अपना नेम है आप उसी से बनाएं। एक्चुअल आपका जो नेम है आप उसी को यूज करें, आपको किसी भी नेम को लेने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ अपने प्रोफाइल के ऊपर आ गए, उसके बाद जो ये 9 डॉट्स जो हमें लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं हमारी प्रोफाइल के बिल्कुल साथ ही थर्ड लाइन पे, इसको आपने ड्रॉप डाउन करना है तो आपको डिफरेंट यहाँ पर नजर आते हैं टैब्स बने हुए। उसी में जो है वो पेज के ऑप्शन है, पेज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जो अपने बने हुए पेजेस होते हैं जिसको कि आप मैनेज कर रहे होते हैं वो आपको शो होते हैं। और लेफ्ट साइड पर जो है वो क्रिएट अ न्यू पेज की ऑप्शन देता है। अब वैसे तो इसके 3 स्टेप्स हैं, जस्ट आपने कोई भी अपना पेज का नेम सेलेक्ट करना है जो भी आप मतलब जिस बिजनेस के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं। इट कैन बी अ बिजनेस सर्विस बेस्ड भी पेजेस होते हैं आपके, ये जो है प्रोडक्ट बेस्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई ज्वेलरी का पेज बनाना चाह रही हूँ, लाइक मैं ऐसे रैंडम ही कुछ लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ही मैंने नेम उसका लिख दिया टर्किश ज्वेलरी। अब इसके बाद जो ये वाला सेकंड पॉइंट है दैट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमें कैटेगरी को मस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है। जितनी ज्यादा रेलेवेंसी होगी हमारे पेज की कैटेगरी के साथ उतनी ज्यादा वो सर्च में इजीली जाएगा। अगर हम मैच होता होगा तो कोई भी सर्च में जाता है तो हमारा भी पेज शो होने का चांस होता है। ठीक है, अब ये टर्किश ज्वेलरी, अब ज्वेलरी की जहां तक बात हो रही है तो इट मीन्स कि हम कोई फैशन से रिलेटेड कोई हम पेज बनाने जा रहे हैं, राइट। अब ये फैशन एक्सेसरीज ये बिल्कुल इसके साथ सेम मैच होता हुआ है। इसमें हम 3 कैटेगरीज जो हमें बिल्कुल हमारे नियर होती है पर पेज के साथ वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसके अंदर फैशन स्टाइल या फैशन एंड डिजाइन इसको ऐड कर सकती हूँ। इसमें हम 2 से 3 चीजें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक देता है वो ऑप्शन देता है कि बायो आप लिखिए। बायो से मुराद यही होती है कि आप क्या मतलब आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें अपने बिजनेस को कि टर्किश बिजनेस अगर ज्वेलरी है तो वो हम किस वी आर डीलिंग इन टर्किश ज्वेलरी। इस टाइप की कोई 1 से 1.5 लाइन 2 लाइन हम कर सकते हैं। तो इट इज ऑप्शनल, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको ऐड भी कर। बेहतर होता है कि जितने भी ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं उन सबको जो है हम फिलअप करते जाएं। उसके बाद जस्ट एक क्रिएट पेज का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज बन जाएगा। तो मैं यहाँ से ही बैक हो जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा अब हम इसके ऊपर वापस आते हैं तो यहाँ से अब पेज तो बन गया, अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। मोस्टली लोग यही करते हैं, ये जो 3 मैंने ऑप्शन दी ये बनाई एंड दैट्स इट, पेज बन गया अब काम स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है, वो भी हम थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं आगे। अब फेसबुक पेज जब हमारा बन गया उसके बाद हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप उसके बाद आ जाता है वो आता है हमारी ऐड अ लोगो एंड कवर फोटो। अब इसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले एक कवर फोटो सॉरी लोगो हमने ऐड करना है। लोगो बनाएंगे हम जो हमारा बिजनेस है, अगर हमारा सर्विस बेस्ड है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक लोगो होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारा कोई ब्रांड प्रोडक्ट बेस्ड भी अगर है, कोई हम ब्रांड लेके चल रहे हैं तो भी जो है हमारा एक प्रॉपर लोगो होना चाहिए। और सेम कवर फोटो, तो कवर फोटो में भी यही चीज है कि हम कवर फोटो लगाएंगे उसके अंदर जो है हमारा बिजनेस थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा हो कि बिजनेस अगर ये है तो क्या चीज़ का बिजनेस है। थोड़ा सा हम अपनी बिजनेस को यानी कि हम ऐड कर देते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, ताकि अगर हमारे कोई पेज पर आए तो उसको ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत ना पड़े। वो जैसे ही आए लोगों के बाद फौरन उसकी नज़र कवर फोटो पे पड़े और कवर फोटो से उसको एक थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए कि हम इस पेज के ऊपर क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी, उसके बाद सेकंड ऑप्शन सब सेकंड जो हमारा सेक्शन है तो वो अबाउट सेक्शन आ जाता है कि अबाउट सेक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास टैब आ रहे होते हैं उन सब टैब्स को जो है हमने एक एक करके फिल करना होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो यूजर नेम को जो है वो हम ऐड करते हैं। ये मैं आपको एक दफा दिखाती हूँ। अब जिस तरह हम ये वाला पेज देख लेते हैं, ये हमारा बना हुआ है। चलिए हम इसी को ओपन कर लेते हैं, ये एक बना हुआ है। अब जब हमने एक पेज बनाया हुआ उस पेज के मुताबिक हमने क्या करना होता है,
कि सबसे पहले हमने ना उसका यूजर नेम ऐड करना होता है। अब यूजर नेम जब ऐड हमने करना है तो यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है। जो मेरे पेज का यूजर नेम होगा वो किसी के पास नहीं होगा। जबकि पेज में ऐसा होता है कि अगर हमारा पेज है तो एक नाम से बहुत सारे सेवरल पेजेस फेसबुक पर हो सकते हैं, बट यूजर नेम हमेशा जो है वो यूनिक होगा, वो डिफरेंट होगा। उसमें जो है वो कोई भी चीज सेम नहीं होगी। अच्छा, मैसेजेस जो आ रहे हैं मैं उसको एंड पे देख लेती हूँ ताकि इसकी कंटिन्यूटी ना खराब हो। अब यहाँ पर हमने जो सेटिंग्स में आए हैं, ये जो जहाँ पर पेज के नीचे हमने क्लिक किया था और यहाँ पर ये सेटिंग इन प्राइवेसी को हमने जब क्लिक किया तो हम इस इंटरफेस के ऊपर आए। यहाँ आकर जो है हम इसको जो है वो यूजर नेम हम ऐड करते हैं। यूजर नेम जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसमें सिमिलैरिटी नहीं होगी। एक पेज का एक ही यूजर नेम होगा, किसी और के पास वो नहीं होगा। इसमें इसका फायदा क्या होता है यूजर नेम ऐड कर देने से, कि जो हमारा पेज जो है वो सर्च में इजीली आता है। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर हमारा पेज है तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर कोई स्पेशल उसका नेम होगा तो वो जस्ट उसी का होगा, यूजर नेम किसी और के पास नहीं हो सकता। तो वो हम इस तरीके से जो है हम यूनिक होते हैं तो हम इजीली सर्च में भी आ सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आ रहे थे वो थे एडिट डिटेल्स। हमने जितनी भी डिटेल्स हमें मांगी हैं फेसबुक ने, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तमाम पॉइंट्स को फिल कर दें। ऐड योर एड्रेस, अब इसमें हम जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें हम एड्रेस, अगर तो हमारी कोई फिजिकल लोकेशन है तो हमें लाजमन अपना एक लोकेशन अपनी एड्रेस को ऐड करना चाहिए ताकि इजी टू एक्सेस हो जाए। हम फोन नंबर भी मस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी हमारे साथ कोई कांटेक्ट कर सकेगा। सर्विस एरिया से मुराद भी है कि हम किन किन एरियाज में जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सूरत में होता है जैसे कि अभी रेस्टोरेंट है या इस टाइप की जो पेजेस बनते हैं, ऑब्वियसली वो पूरे पाकिस्तान को तो नहीं करेंगे। वो जिन इन सर्विस एरियाज होते हैं जिन जिन एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट उनको ही हम ऐड करते हैं। उससे पता चलता है कि ये वाला पेज है वो इन इन एरियाज को ही जो है वो सर्विस दे सकता है, इसके अलावा नहीं। तो वो भी ज़रा आसानी हो जाती है। इसी तरह फोन नंबर हमने ऐड करना है, ईमेल एड्रेस देना है, और साथ ही जो है हमारी वेबसाइट अगर हमारी बनी हुई है तो हमें लाजमन उसको भी यहाँ ऐड करना है। ऐड सोशल लिंक्स है, सोशल लिंक्स वही है कि अगर हमारी फेसबुक पेज के साथ हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट है हम उसको भी ऐड कर दें। और साथ ही जो है कोई और डिफरेंट यूट्यूब इंटरेस्ट इन सब के जितने भी हमारे सोशल लिंक है वो सबको ऐड कर दें, कि अगर हमारे कोई पेज शो पर आ रहा है तो वो रीडायरेक्ट होकर हमारे जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यहीं से डायरेक्ट जा सके। तो ये भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। इसकी तरह हमारी सर्विसेज वगैरह जो भी हैं उनको भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें लाजमन फिल करनी है। ओके, ये चीजें हो गई। अब हमारा CTA भी जो है, कॉल टू एक्शन भी इसी तरह है कि हमारा पेज के ऊपर एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। लाइक सेंड मैसेज, अगर हमारा कोई इस तरह का कि हम मैसेज लेना चाह रहे हैं तो हमारे सेंड मैसेज का ऊपर CTA लगा होना चाहिए। हम फॉलोवर्स लेना चाह रहे होते हैं तो मोस्टली फॉलोवर्स का लगा होता है कि लाइक कर दे हमारे पेज को और फॉलो कर लें। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लास्ट हमारा जो लेक्चर हो रहा था उसके अंदर भी बात हो रही थी कि सस्पेंड हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, इस तरह की 2-3 दफा बातें हुई थी। तो मैंने यही कहा था कि हम नेक्स्ट चीजों में जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसके अंदर हम इन सारे पॉइंट्स को कवर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि पेज बनाना बहुत आसान है, फौरन से कोई भी जाता है प्रोफाइल के अंदर किया और 2-3 क्लिक्स किया और पेज बन गया, लेकिन उसके बाद ना तो उसकी सेटिंग उस तरह से होती है जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है, और जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम माइंड में नहीं रखते तो क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों की हमें यही बात आती है कि हमने ऐड चलाया और हमारा फौरन से ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, सस्पेंड हो गया, आईडी हमारी ब्लॉक हो गई। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें ये चीज़ें लाजमन अपने माइंड में रखनी चाहिए ताकि हम इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। तो यहाँ हम डिफरेंट रीजंस की बात करेंगे, रीजंस ऑफ सस्पेंशन एंड ब्लॉक्ड आईडी, कि क्या वजूहात होती हैं जिनकी बेस के ऊपर ये वाली प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इस पे जो नंबर 1 पे पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है वो है स्प्रेडिंग फेक न्यूज और बिलोंग टू दोज प्रोफाइल हु स्प्रेड फेक न्यूज। अच्छा, इससे क्या मतलब है कि या तो हम डिफरेंट जो कोई भी कहीं से भी शेयर हमें कोई चीज मिली उसको हम फेक जो है वो डिफरेंट स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसी न्यूज को जो कि फेक है, हम एक गलत चीज को जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं इन पब्लिक। या हम उस तरह की प्रोफाइल से बिलोंग करता है हमारा पेज जो कि फेक बना हुआ है,
या फेक चीजों को स्प्रेड अपनी प्रोफाइल पे कर रहा है, उसी के अंडर हमारा पेज आ रहा है। तो चूंकि प्रोफाइल की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो वीक है, तो हमारे पेज की भी जो होगी चांस है कि हमारा पेज जो है वो सस्पेंशन की तरफ चला जाए या ब्लॉक हो जाए। इसमें जो नंबर 2 पॉइंट आ रहा है वो पब्लिशिंग सेंसिटिव कंटेंट। इसमें भी यही है कि अगर हमारे पेज से या हमारी प्रोफाइल से ऐसा कंटेंट जो कि हमें स्प्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि जो है पब्लिकली स्प्रेड नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव कंटेंट है, वायलेशन हो सकती है इसके अंदर, या किसी भी किस्म की वल्गैरिटी को लेके चले, तो उन चीज़ों को जो है वो हम पब्लिश ना करें। ये वाले पॉइंट भी जो हैं वो हमारी प्रोफाइल को जो है वो हिट करते हैं। थर्ड पे आता है यूजिंग फेक आईडीज। ये भी जो मैंने स्टार्ट में बात की, प्रोफाइल बनाते वक्त अगर हमारी आईडी हमारी फेक है, लाइक वही बात आ गई कि कुछ भी नेम रख दिया, इनोसेंट गर्ल रख दिया या कुछ भी रख दिया, स्टाइलिश बॉय रख दिया, इस टाइप के जो अजीब अजीब नाम हमें बहुत नजर आते हैं, इस तरह की फेक आईडीज को लेके अगर हम चलेंगे तो लाजमन ये प्रॉब्लम हमें आएगी। तो ये चीज मेक श्योर होनी चाहिए कि प्रोफाइल हमारी बिल्कुल अच्छे नेम के साथ बनी हुई है। इस द सस्पिशियस आईपीज, अब हमारी प्रोफाइल है वो डिफरेंट आईपी जो है वो हम यूज कर रहे हैं, तो ये चीज भी जो है वो फेसबुक नोट करता है कि ये एक ही आईडी है, ये डिफरेंट आईपीस क्यों यूज हो रही है, इस आईडी को यानी कि लॉग इन करने के लिए आईपीस डिफरेंट यूज हो रही हैं। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि अगर हम एक डिफरेंट लोकेशन पे पहुंचे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली हमें आईपी डिफरेंट मिलेगी। इस एरिया, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहां से अगर डिफरेंट आईपी से हम लॉग इन कर रहे हैं, इस चीज को हम सस्पिशियस कंसिडर करेंगे। इस तरह नंबर 5 पे मैंने जो पॉइंट लिखा है, रनिंग एड थ्रू अ न्यू प्रोफाइल एंड पेज। यस, ये जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं वो यही होता है कि आज ही हमने प्रोफाइल बनाई और आज ही हमने उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर पेज बना लिया, या प्रोफाइल अगर पुरानी भी है तो आज ही हमने पेज बनाया, पेज के अंदर फौरन हमने मैनेज बिजनेस अकाउंट में गए, एड मैनेजर बनाया। तो फटाफट हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं, फटाफट हम इसको चीज को कर लें और आज ही जो है वो हम ऐड की तरफ चले जाएं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो मस्ट आपके प्रोफाइल को सस्पेंड करेगा और ब्लॉक हो जाएगा। अब नंबर 6 पे है कि गिविंग एक्सेस ऑफ एन एड अकाउंट टू अ न्यूली और रिसेंट फॉर्म्ड आईडीज। हाँ, ये भी ऐसा ही कि अगर हमारा एक आईडी बना हुआ है, हम उससे अकाउंट चला रहे हैं और हम उस अपने ऐड अकाउंट के अंदर किसी भी नए पर्सन को ऐड करना चाह रहे हैं और वो बिल्कुल न्यू आईडी बनी हुई है, तो ये भी जो चीज होती है ऑथेंटिसिटी को शो नहीं करती, क्योंकि फेसबुक जो है वो बहुत ज्यादा अब उसकी जो प्राइवेसी है या उसकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। वो ये देखता है कि ये ऐड अकाउंट के ऊपर कोई ऐसा शख्स आया है, तो न्यू प्रोफाइल थी, तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसकी दो वजूहत होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस जो है वो नेगेटिव यूज करना चाह रहे हैं उस आईडी को तो ही सस्पेंड के, सम टाइम इसलिए भी ब्लॉक कर देता है आईडी को फेसबुक, ताकि आप जो है वो सेफ हो जाएं। अगर कोई आपको हैक करना चाह रहा है या कोई ऐसा पर्सन जो कि न्यू आईडी से आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो फेसबुक को तो नहीं पता ना कि वो किया हुआ है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इसलिए भी सस्पेंड कर देता है या ब्लॉक कर देता है ताकि चीजें वेरीफाई हो जाएं और उसके बाद वो उस चीजों को ओके करने के बाद फिर वो अलाउ कर देता है। तो दोनों तरह से फेसबुक ब्लॉक करता है, समटाइम आपकी किसी मिस्टेक की वजह से, या सेकेंडली ये होता है कि आपको सेव करने के लिए सिक्योरिटी रीजन वो बताता है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हमने आपका पेज जो है वो सस्पेंड किया हुआ है या ब्लॉक किया हुआ है या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और उसके बाद है कॉपी राइटिंग जो स्ट्राइक आती है। यस, ये भी चीज होती है, अगर हम आप किसी का भी जो है कंटेंट यूज कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट जो कि अलाउ नहीं किया हुआ है, जो कंटेंट जो है क्रिएटर ने, हम उसका जो है वो कंटेंट यूज कर लेंगे तो जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इसकी वजह से भी हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और रीजन जो मैंने लिखा है इसमें, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी क्रिएटिंग आईडी बाय यूजिंग डिटेल ऑफ समवन एल्स। इसमें भी ये होता है कि आपने आईडी बनाई और फेक आईडी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, लाइक अब मैंने मेरे फैमिली में कोई पर्सन उसकी आईडी मतलब अकाउंट की चीजें ली और मैंने उससे अपना आईडी बना लिया, तो वो भी फेक होगा, वो भी चीज जो है वो फाइंड आउट हो जाती है जब भी वो हमें कोई आइडेंटिटी मांगता है वो, तो हम वहां से जो है वो ट्रेस हो जाते हैं और हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, इसमें भी यही है कि अगर हम फेसबुक की जो पॉलिसीज हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं या सेंसिटिव कंटेंट को हम फैला रहे हैं, तो वो इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है। या हम डिफरेंट आईडीज के ऊपर जाके ग्रुप्स के अंदर जाके है वो एक नेगेटिव जो है रिमार्क्स दे रहे हैं,
इस टाइप की जो इनअप्रोप्रिएट है जो बिहेवियर होता है यूजर का, वो भी जो है हमारा कॉज कर जाता है रीजन सस्पेंड होने का और ब्लॉक होने का आईडी को। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसके बाद जो नंबर 10 पे पाया है, बाय इग्नोरिंग फेसबुक वार्निंग्स। इसमें भी ये है कि वार्निंग्स हमें फेसबुक की तरफ से आ रही होती है, हम ईमेल्स ही नहीं चेक कर रहे होते, हम जो हमें नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं हम उनको चेक ही नहीं कर रहे होते। जब 1 से 2 दफा फेसबुक देखता है कि मैंने वार्न किया है और हमें कोई भी जो है वो यूजर की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो भी हमारा अकाउंट जो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना जो अकाउंट बना हुआ है उसकी जो ईमेल अटैच्ड है उसको आप डेली बेसिस पे चेक करते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन मस्ट आपको ईमेल पे आती है। ईमेल आपको पहुंचेगी, नोटिफिकेशन भी आएगी, तो इन चीज़ों को आप देखते रहें रेगुलर बेसिस पे कि कोई ऐसी ईमेल वगैरह तो फेसबुक की तरफ से नहीं आएगी। इसके अलावा है यूजर यूजिंग मल्टीपल अकाउंट फ्रॉम द सेम डिवाइस। इसमें भी यही है कि अगर आपके डिवाइस से हम डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे हैं द सेम डे सेम टाइम पे, कभी हम इस अकाउंट को यूज कर रहे हैं दूसरे अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो भी ये चीजें जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी में आती हैं, तो भी हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। इसी तरह इग्नोरिंग ओवरलुकिंग साइबर सिक्योरिटी लॉज, वो भी ये है कि हर जो हमारे साइबर सिक्योरिटीज के भी जो लॉज हैं उसको भी हमने अपने माइंड में रखना होता है। वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटीज के लॉज हैं कि किस तरह से फेसबुक की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको हमने फॉलो करना होते हैं। अगर हम उसको ब्रीच कर रहे होंगे किसी ना किसी तरह, तो भी जो है वो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब ये भी इसी तरह एक कंटिन्यूटी है कि लॉग इन हो रही है हम थ्रू मल्टीपल सर्वर। ये भी वही है कि डिफरेंट आईडीज के थ्रू हम लॉग इन कर रहे हैं या सर्वर हमने डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो भी जो है हम सस्पिशियस कंसीडर होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है, मोस्ट पोस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंटेंट फ्रॉम अ न्यू अकाउंट। ये भी होता है कि हम सम टाइम न्यू अकाउंट बनाया और बल्क ऑफ कंटेंट जो है हम इकट्ठे ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ये जो चीज होती है ये एक ना सस्पिशियस एक्टिविटी शो होती है। और मतलब ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है कि आज ही हमने अकाउंट बनाया और 100 ऑफ पोस्ट एकदम से उसके ऊपर डाल दिए, तो वो भी फेसबुक नोट करता है कि ये कौन जो है एंटर हुआ है, पेज बनाया और सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, अगर हम एक पेज बना रहे हैं या हम एक बिजनेस को लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बल्क ऑफ कंटेंट ही हमारे पास एकदम से आ जाएगा। ये चीज जो है वो स्मूथली चलती है टाइम टू टाइम, उसके बाद हमारा कंटेंट जो है वो हमारे पेज के ऊपर बनना शुरू होता है। इसी तरह ज्वाइन सेवरल ग्रुप एट अ टाइम, इसमें भी होता है कि हम बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अकाउंट फटाफट उसके अकाउंट के अंदर एट द सेम टाइम जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी नहीं होता। उसमें भी देखिए ग्रुप का क्यों ऐसा रीजन बन रहा है कि ग्रुप को हम ज्वाइन करते हैं, वो उसका रीजन होता है कि वो ग्रुप हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे सूट कर रहे हैं हमारे बिजनेस को। उसको देख कर उसके बाद हम लाइक करते हैं, उसके कंटेंट को देखते हैं, एंगेजमेंट या ऑडियंस देखते हैं हमारे से मैच करते हैं, उसके बाद हम एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर हम एकदम से जो है वो क्लिक्स करना शुरू कर दें और बहुत सारे ऐड ग्रुप्स को जल्दी से ऐड कर दें, इससे साफ क्लियर हमें पता चलता है कि इस बंदे ने जो है वो बिल्कुल भी ग्रुप्स को देखा ही नहीं है और जस्ट उसने क्लिक करके अपने आप को एंटर किया इस ग्रुप के अंदर। तो देयर मस्ट बी सम रीजन कि कुछ गलत करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो एकदम से ऐड हुआ है ग्रुप्स के अंदर। अच्छा, ओवरलुकिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन नहीं करती अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हुई भी हो। इसमें ये होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो आपके अकाउंट को हैक नहीं करता इजीली, जो है वो कोई उसको हैक नहीं कर पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीजें थी जिसकी वजह से जो है वो हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड होने से बच जाता है। सो ये वाले जो पॉइंट्स थे ये तो वो पॉइंट्स थे जिसको हमने कंसीडर करना है, हमने इन माइंड रखना है जब हम एक अकाउंट बना रहे हैं और इसके अंदर जो है अ, लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अब कुछ समटाइम हम ये सारी चीजें करते हैं, इसके अलावा कुछ बात ऐसा भी होता है कि कुछ अकाउंट हमारे हैक हो जाते हैं। वो क्या वजह होती है कि हमारे अकाउंट जो है वो हैक हो गया, अक्सर हम सुनते हैं हमारा अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया। उसमें भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हैकर्स के लिए आसान हो जाता है कि आपको वो हैक कर लें और आपका सारा डेटा जो है वो मिस यूज हो जाए। तो हम यहाँ पर कुछ रीजंस की बात करेंगे कि रीजंस वाई योर अकाउंट गॉट हैक्ड।
इसमें भी हम जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इसमें नंबर वन चीज आ रही है कि वीक पासवर्ड। हमारा पासवर्ड जो है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए। हम मोस्टली ऐसा भी होता है कई लोगों ने जो सेम अपना नेम बनाया उससे थोड़ा सा चेंज करके अपना पासवर्ड बना लिया, तो इजी टू रिमेम्बर होने के लिए कि जल्दी से हमें याद हो जाए। तो जिस तरह आपको जल्दी याद हो सकता है ऐसे किसी दूसरे को भी याद हो सकता है। तो हमारा पासवर्ड जो है वो बिल्कुल हमारा यूनिक होना चाहिए ताकि वो हमें कोई भी जो है वो जल्दी से उसको हैक ना कर ले। अच्छा, शेयरिंग योर क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी भी तरह हमें अपने क्लाइंट्स के साथ या इस तरह हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। तो खैर एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक लोग कर देते हैं, अपनी क्रेडेंशियल शेयर कर देते हैं या सेम क्रेडेंशियल जो है वो डिफरेंट जगह पर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक रखना चाहिए। इस तरह एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल यू डोंट नो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी होती है कि हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपनी फ्रेंड लिस्ट को इंक्रीज करने के लिए जिस बंदे ने भी आपको रिक्वेस्ट भेजी हमने उसको फौरन से क्लिक किया और एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रोफाइल बनाने का मकसद ये होता है कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड करें जो कि आपके साथ मैच करती हो, रेजोनेट करती हो आपके बिजनेस के साथ, ताकि आप एक नेटवर्क बना सकें और एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और एक दूसरे के साथ आगे लॉन्ग टर्म चल सकें। लेकिन अगर एक पर्सन ऐसा है जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं, जिसकी कोई आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा आपके बिजनेस से, तो आपको जरूरत ही नहीं है उसको अपने फ्रेंड में ऐड करने की। हमने यहाँ नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स बढ़ा के कुछ फायदा नहीं हासिल करना, नेटवर्क हमारा होना चाहिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। क्लिक जो है वो सस्पिशियस लिंक्स। अब हमारा लिंक आ जाता है कभी ये हमारे मैसेंजर में भी होता है कि आपका इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि इसको क्लिक करेंगे तो आप ये चीज़ मिलेगी या हमारे इसको ज्वाइन कर लें। तो कभी भी जो है वो बगैर किसी मकसद के आप लिंक ज्वाइन नहीं करें। इवन कि ईमेल्स आ जाती हैं, यानी कि facebook.com की बजाय फेसबुक से थोड़ा सा मिलता जुलता नेम बना के लोगों ने आईडी बनाई हुई है और उससे लोग ईमेल कर रहे होते हैं। वो देखने में ऐसा लगता है ये मेटा की तरफ से आई हुई है, लेकिन वो चूंकि डिफरेंट होता है तो इसको बड़ा क्लियरली देखना होता है कि किस आईडी से हमें ईमेल आई हुई है या ये मैसेज आया हुआ है। तो हम बहुत केयरफुली जो है वो लिंक्स को क्लिक करें। ये सबसे कॉमन रीजन है कि लिंक आया उसको क्लिक किया और उसके बाद आपका सारा डेटा जो है वो एक्सेसिबल हो जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट है अवॉइडिंग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑप्शन, यानी कि सिक्योरिटी का जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अलावा भी हमें दो तीन ऑप्शन वो देता है फेसबुक। उन तमाम कोशिश करनी चाहिए कि हम उन तमाम ऑप्शंस को करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो जाए हमारा अकाउंट। तो इसमें भी होता है कि इजीली वो कोई भी हैकर जो है वो एक्सेस कर नहीं पाता। अवॉइड स्पैम एंड स्कैम, यानी कि इस तरह की जो चीजें जो आपको स्कैम लग रही है कि इसको क्लिक कर लें इसको लाइक कर लें, आप बिला वजह इन चीजों में नहीं पड़ें। जो चीज आपसे रेलेवेंट है उसको देखें और मतलब उसी चीज को एक्सेप्ट करें। बिला वजह लिंक्स पे क्लिक ना करें, बगैर किसी वजह के ग्रुप्स ज्वाइन ना करें, इस तरह ना करें कि इसको लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा स्पैम इसके ऊपर हो रहा है। लॉगिन फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, ये भी चीज सस्पेंड उसमें आती है, सस्पिशियस में आती है कि एक चीज आप डिवाइस कोशिश करें अपना एक ही, एक से दो रखें, मोबाइल है या लैपटॉप है उस पर रखें। डिफरेंट डिवाइसेस से आपका लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो ये वाले जो हमारे मेन पॉइंट्स थे जो कि हमें रीजंस थे कि जिस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो हैक नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो कंटेंट आता है इसके बाद ये जब हम चीजें कर लेते हैं तो हमारे पेज के ऊपर कंटेंट पेज आना चाहिए कि कौन सा कंटेंट हमने बनाना है, क्योंकि कंटेंट भी होना जरूरी है कि अगर सिर्फ पेज बना लेना जरूरी नहीं है। खास तौर पे सर्विस बेस्ड के लिए हमारा कंटेंट भी होना जरूरी है कि कंटेंट हमारा जो है वो बने और कंटिन्यू जो है वो जो कंटेंट चलता रहे। अब इसमें हम डिफरेंट आइडियाज को देखते हुए चलते हैं। जैसे नंबर वन, ये हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। ये दोनों तरह से चल सकता है। ये अगर आपका सर्विस बेस्ड है तब भी आपके कुछ पॉइंट्स काम आ सकते हैं, और अगर आपने किसी ब्रांड को लेके चलना है, प्रोडक्ट बेस्ड आपका बिजनेस है, तब भी ये चीजें काम आती है। इस पे जो ये वो कंटेंट आइडियाज हैं जो कि इस वक्त करंटली चल भी रहे हैं और इंगेजमेंट भी लाने के लिए अच्छे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बीटीएस बन जाते हैं कि बिहाइंड द सीन जो चीजें हमारी होती हैं वो बहुत ज्यादा अपीलिंग होती हैं।
इस वक्त जो है हम जो कंटेंट थोड़ा सा लाइक किया जा रहा है वो इस तरह का है कि आप उसके अंदर ह्यूमन यानी कि टच होना चाहिए। अब ये एक रोबोटिक किस्म का जो पेज है या कंटेंट जा रहा है वो अब अपीलिंग नहीं है, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या आपकी किस तरह की ग्राफिक्स बनी हुई है या क्या म्यूजिक पीछे चल रहा है या एक रोबोटिक किस्म के डिफरेंट विजुअल्स आ रहे हैं और बन रहे हैं। उससे बहुत बेहतर है लोग थोड़ा सा रियलिटी की तरफ या थोड़ा सा जो होता है ना, एक आपका अपना अपनी पर्सनालिटी वो चीज शो होती है तो एंगेजमेंट ज्यादा आती है। तो बिहाइंड द सीन जो होता है वो बहुत ज्यादा इस चीज को शो करता है कि आपका जो सर्विस है या आपकी जो बिजनेस है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, उसके ऑपरेशंस जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं बिहाइंड द सीन, तो ये एक अच्छा है। इसी तरह रिव्यूज हम ले सकते हैं, रिव्यूज को भी लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं कि आपकी किसी ने प्रोडक्ट या सर्विस लिया और आपके पेज पे आके रिव्यू दिया या वीडियो बना के आपको दी तो रिव्यू आपने चलाया हुआ है, तो उससे लोग बहुत ज्यादा मतलब होते हैं कि अच्छा ये लोगों ने रिव्यू दिया, क्योंकि वो पर्सनली भी जाके उनसे कांटेक्ट करके चीजें ले लेते हैं कि भी किस तरह था किस तरह नहीं। तो रिव्यूज को भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ट्रेंडिंग में जो इस वक्त जो कंटेंट है जैसे मीम्स वगैरह बन रही हैं या छोटे छोटे सॉन्ग्स के साथ बना के कंटेंट बनाया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अपीलिंग है। हर आपने इंस्टाग्राम पे देखा है कि एक जो कोई भी सॉन्ग है या कोई भी छोटा सा आपका ऑडियो चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया है। क्यों? वो लोगों की लाइकिंग उस वक्त ये होती है। आपने देखा होगा हर वक्त इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई म्यूजिक या ऑडियो जो है वो ट्रेंड में रहता है, और उस ट्रेंड में आप देखें तो जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने जो है वो उस कंटेंट म्यूजिक को यूज करके अपना कंटेंट बनाया था, बिकॉज लोग लाइक कर रहे हैं उस ट्रेंड को उस म्यूजिक को। इसी तरह टेस्टिमोनियल्स भी बहुत जरूरी हैं कि अगर आपकी कोई सर्विस थी आपने टेस्टिमोनियल या आपने स्टूडेंट्स थे आपने उनको पढ़ाया तो उनका टेस्टिमोनियल लगा दिया, तो वो भी लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ उससे तो ये पता चलता है कि आपका बिजनेस एक्चुअल एग्जिस्ट करता है। और दूसरा ये कि आपकी जो टेस्टिमोनियल है वो आपकी थोड़ा ऑथेंटिसिटी को मतलब करता स्ट्रॉन्ग करता है कि 2 साल पहले का एक वीडियो आपके पेज के ऊपर मौजूद, इट मीन्स कि 2 साल से आप एक कंटिन्यूस क्लासेस को लेके चल रहे हैं या आपकी ये सर्विसेज हैं लोग ले रहे हैं, 1 2 साल से ये चीज चल रही है, या अगर किसी ने भी दिया हुआ है तो ऑब्वियसली कोई भी जो है वो आपका टेस्टिमोनियल तब तक नहीं देता जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो आपसे। तो इसी तरह जो है ब्रांडेड ग्राफिक वगैरह थॉट्स एंड कोट्स वगैरह ये भी हम जो है टाइम टू टाइम अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा लगता है। इसी तरह कंटेंट आइडियाज में इंटरव्यूज हम यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा पॉडकास्ट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया, हर बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो पॉडकास्ट की तरफ आ रही हैं। इंटरव्यूज लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में या आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, आपकी सक्सेस स्टोरीज को लोग सुनना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट इंटरव्यूज वगैरह ये इस वक्त बहुत चल रहे हैं। या आप शॉर्ट्स देख लें, शॉर्ट में भी वो उन्हीं पॉडकास्ट के छोटे छोटे कट पीसेस को ऐड कर दिया जाता है। तो लोग बहुत ज्यादा, मैं खुद पर्सनली पूरा पूरा इंटरव्यू नहीं देखना पसंद करती, शॉर्ट्स आ जाते हैं उसको देखा तो उसमें ऑब्वियसली उन्होंने कैप्शन दी होती है, आपको एज इट इज आपका आंसर जो है उस चीज में मिल जाता है। बहुत ज्यादा इसके लोग इसको लाइक करते हैं। पजल गेम आप बना सकते हैं, ये हम सर्विस बेस में या होता है क्वेश्चन निकलते हैं पोल बनाते हैं, ये पजल गेम भी इसी तरह से है कि आप डिफरेंट पजल लगा दी क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें क्या होता है ये एंगेजमेंट लाने के तरीके होते हैं। इसी तरह वीडियोस बने हमारी, जैसे एजुकेशनल वीडियोस हो गई, आपका कोई सर्विस है तो उसके ऊपर आपने बना लिया। और इसी तरह टेल द स्टोरी, उसमें भी ये है कि चैलेंजेस दैट यू फेस, अपने बारे में आपने बताया कि आपका ये लाइफ जर्नी था, ये चैलेंज था, आपने इस तरीके से उसको फेस किया। वही बात आ गई कि हम ह्यूमन जो टच अपना कंटेंट में डालते हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह अच्छी, जितनी अच्छी ग्राफिक हम अपनी देंगे उतना ज्यादा लोग जो है वो पसंद करेंगे हमारे इस चीज को। इसी तरह स्टैट्स और फैक्ट्स वगैरह को लोग पसंद करते हैं कि इस वक्त, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्टैट्स बताया कि इस वक्त जो है वो हमारा जो मोबाइल यूजर है वो इतना हो चुका है, मोबाइल यूजर इतने लोग जो हैं ग्लोबली हमारे मोबाइल को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टैट्स को और फैक्ट्स वगैरह को पसंद करते हैं। ओकेजन्स एंड इवेंट्स, ये भी बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, आप स्टोरीज देख लें भरी हुई हैं, ओकेजन्स को लोग अपना बता रहे हैं, इवेंट्स वगैरह जो भी हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है उसको हम डाल रहे हैं और बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है। आप इंस्टाग्राम देखें तो लोगों के पास लोगों ने स्टोरीज लगाई हुई है और जबरदस्त किस्म की एंगेजमेंट आती है इसके ऊपर भी। इंफोग्राफिक्स भी है कि इंफोग्राफिक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफोग्राफिक में एक पोस्ट बनी है
उसके अंदर आपने एक पॉइंट को लिखा है, पिंटरेस्ट देखें इन्फोग्राफिक पोस्ट से भरा हुआ है। क्यों? उसमें आपको टू दी पॉइंट अपने मर्जी की जो आप चाह रहे हैं वो देखना, कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको इन्फोग्राफिक पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। यानी इन्फोग्राफिक पोस्ट से मुराद ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन जो टॉपिक ऊपर दिया हुआ है, जो हेडिंग दी हुई है, उसके बारे में कंप्लीट एक समराइज किस्म की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो वो अगर उसको उसका लोग सेव बहुत करते हैं अपने पास, वो सेव कर लेते हैं वो द नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए। तो इन्फोग्राफिक भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। शो योर पर्सनैलिटी, उसमें भी ये कि लोग जो है वो अपना पर्सनल कंटेंट बना रहे हैं। इवन के ऐसे भी लोग हैं जो कि एक सर्विस बेस्ड है, उनका वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पर्सनालिटी को अपनी पर्सनल लाइफ को शो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डिनर पे जा रहे हैं, क्या फैमिली इवेंट हो रहा है, किस तरह उनका जो है वो डे स्पेंड हो रहा है। ये सारी चीजें जो है लोग ला रहे हैं, और उस वजह से बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो जस्ट आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए आपको फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद फॉलो करने के बाद आपकी डिफरेंट सर्विसेज को भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो उस पर्सन के साथ रेजोनेट कर रहे होते हैं तो वो उसकी सर्विस को भी करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है उस पर्सन के साथ। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, इंस्टाग्रामर हैं, जिनको मैं बाहर कंट्रीज के, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मैं उनके साथ 1 to 1 चैट कर रही होती हूँ। वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मैं वहां गई हुई हूँ या वो मेरे साथ मिले हुए हैं, इस तरह का बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये चीज है। इस तरह टीम मेंबर्स, अपनी टीम को शो करवाया जाता है, डिफरेंट टीम्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उससे भी एक बिल्ड होता है कि आप एक वाकई एक बिजनेस है और आपके पास एक टीम है और आप टीम को लेके चल रहे हैं। तो ये वाले ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ऑब्वियसली अगर आपके पास टीम है तो आपने टीम को रिप्रेजेंट करना है। ये जो पुराने कंटेंट आइडियाज होते थे उससे ये मेरा ख्याल से बहुत बेहतर है और इजी है कि आपने रियलिटी में रह के आपने काम किया हुआ। इसमें कोई ऐसा ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा बनाने के लिए, मेहनत दरकार होगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग जो लोग जरा राइटिंग पसंद करते हैं, जो रीडर होते हैं, उनको रीडिंग पे होता है फोकस, वो ब्लॉग्स बनाते हैं। इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो व्लॉग्स हैं, उसका बहुत ज्यादा फैशन है, बहुत ज्यादा लोग व्लॉग्स देखते हैं। इसी तरह कॉन्टेस्ट कर लें, क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर हम पोल लगा देते हैं, उस पर कॉन्टेस्ट हो गया, कोई गिव अवे दे दिया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये वाला काम भी कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स, ये वाले भी चीजें ऐसी कि हमारी टाइम, इतनी शॉर्ट टाइम के लिए ये वाली ऑफर चल रही थी, उससे भी लोग आते हैं और लोग ऑफर्स को अवेल करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टिप्स हम दे देते हैं कि ये वाला चीज है तो इसको इस तरह से हम कर लें। सब में ये सारे जो मैंने बताया कि किस तरह से हैक हो रहा है, इससे हम बच सकते हैं। इसी को हम ये 5-6 पॉइंट जितने बताएंगे सबसे एक एक पोस्ट बन सकती है कि अगर आपको ये चीज का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका ये सोल्यूशन है। तो ये भी एक टिप टाइप हो गया। तो इस तरह की भी जो चीजें हैं, कंटेंट है, वो लोगों को पसंद आता है, लोग सेव कर लेते हैं अपने पास से, अगर हमें ये प्रॉब्लम आएगी तो वी हैव सोल्यूशन। इस तरह मीम्स है, मीम्स का तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मीम्स, इवन के मीम्स का इस्तेमाल जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी में भी हो रहा है। हम डिफरेंट पोस्ट देखते हैं कि वो इस तरह की बनी हुई है जो कि मीम है, लेकिन वो सर्विस बेस्ड जो है, एक सीरियस बिजनेस के ऊपर भी जो है वो मीम्स बना के लोग जो है अपने पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो ये वाली जो पॉइंट्स थे ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, जिनको मैंने सोचा कि हम इसको कवर करें, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने खुद सफर किया स्टार्ट में, कि ये चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं। हमें प्रोफाइल बनाने का नहीं प्रॉपर पता, तो कैसे हमने प्रोफेशनल मोड में जाना है, किस तरह से हमने प्रोफेशनली शो करना। हम समझ रहे होते हैं प्रोफाइल बना दी हमने, बस चुप करके बना के हमने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, लाइक कर देना है, अपनी मर्जी की किसी पोस्ट को शेयर कर देना है। बेसिकली फेसबुक प्रोफाइल बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को शो करें, आपकी एक टीम हो, आपकी एक कम्युनिटी हो, आपका नेटवर्क हो जो कि आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करे, ना कि जस्ट आप ये पोस्ट बना लें और बस लाइक कर लें और शेयर कर दें। ये चीज इस तरह से नहीं है। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन डिफरेंट तरह के आए हुए हैं, जैसे कि ये क्या है क्वेश्चन? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम एक पेज बना रहे हैं, उसका नेम पाकिस्तान नेम चूज करते हैं, पाकिस्तानी नेम चूज करते हैं, फिर उस पेज से यूके या यूएसए में ऐड लगवाएं। ये देखें, अब पाकिस्तानी नेम आप इसमें मसला तो कोई नहीं, आप पेज बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी एक नेम उतना अपीलिंग ही नहीं होगा उस एरिया में जाके।
या तो आपकी कोई बहुत बड़ा कोई नेम, ब्रांड नेम हो, आपकी कोई आइडेंटिटी हो, तो फिर तो चल, जैसे अब सेफायर है तो सेफायर का नाम अब सेफायर ही चलेगा ना, चाहे वो यूके में ऐड चला ले चाहे यूएसए में ऐड चला ले, तो इसमें कोई इतना फर्क नहीं है। इट डिपेंड्स, आपका ब्रांड नेम एक अच्छा नेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए है तो वो पाकिस्तान में ऐड चलेगा, ऐसा नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं चल सकता है। तो आपका ब्रांड नेम ही इतना यूनिक होना चाहिए जो हर तरफ चल सके। इसके बाद कोई क्वेश्चन है, कितने टाइम बाद पेज बनाया जाए और कितनी देर बाद ऐड लगाया जाए। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने टाइम बाद। अगर आपने एक प्रोफाइल बनी हुई है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आज पेज एक बनाया, तो एटलीस्ट हम 10 से 15 दिन उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करें, पोस्ट करते जाएं। 10-15 दिन बहुत है। डेली हम एक तरीके से पोस्ट बनाएं, शेयर कर दें, अपने स्टोरीज लगा दें, दैट वुड बी एनफ। हम 4 से 5 दिन बाद जो है वो हम ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम करके चल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आउट ऑफ कंट्री से एड्स चलाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फहीम, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या मसला हो सकता है, आपने ऐड अकाउंट जो बनाना है वो आप कोशिश ये करें कि जिस कंट्री के लिए ऐड अकाउंट आपने ऐड चलाना है उस कंट्री की जो है वो आप करेंसी रखें ऐड अकाउंट में और ऐड चलाएं। कोई मसला नहीं है, आपका पाकिस्तानी चाहे प्रोफाइल है, पेज आप यहाँ से बना लें, आप ऐड चला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर का बिल्कुल मैंने यही बताया आपको कि प्रोफाइल पिक्चर विजिबल होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका फेस प्रेजेंट होना चाहिए, और अच्छी एक लुक को एक रीजनेबल पिक्चर लगे। अब लोगों ने बड़ी अजीब साइड वेज में पिक्चर लगाई हुई है, बहुत दूर की लगाई हुई है, कोई आपको खड़ा हुआ पूरी आपको हाइट में देखना चाह रहा है, आपके जस्ट आपकी आइडेंटिटी शो होनी चाहिए। असल मकसद ही हमारा ये है कि हम चीजें जो है वो नजर आए। अच्छा, एक और क्या क्वेश्चन है। मैं कुरान पाक की सर्विस देता हूँ, तो बिल्कुल आप जो है वो जी ठीक है, बिल्कुल आप इसके लिए एक पेज बना सकते हैं। यूरोपियन कंट्री, आप ऑब्वियसली कुरान पाक जो पढ़ेगा ऑब्वियसली वो मुस्लिम होगा। अगर आप कुरान पाक से रेलिवेंट कोई उससे मिलता जुलता ही नाम रखेंगे तो नो प्रॉब्लम। आप क्योंकि आप स्टडी वो करवा रहे हैं, जो इस चीज को मतलब जिसको पता होगा कुरान पाक का वही आपकी सर्विस लेगा, वही मुस्लिम ही लेंगे, तो उनके लिए कोई मसला नहीं, आप ये वाला नेम रख के भी अपना पेज बना सकते हैं और बिल्कुल आप सर्विस दें, चलेगा। हम्म। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज समझ नहीं आई तो यू वेलकम। तो कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा भी कोई चीज, कोई क्यूरी आपकी हो तो आप ग्रुप में भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका भी वहाँ आंसर कर दूंगी। तो फिलहाल आज के लिए हमारा यही था। एटलीस्ट आप लोग ये जरूर करें कि जो पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं उसको आप प्रैक्टिकली करें भी। आज ही से अपनी प्रोफाइल बनी हुई है तो उसको देख लें कि ये प्रॉब्लम्स अगर हैं तो हम इसको ठीक कर लें, यूजर नेम वगैरह लगा लें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा अगर पेज बना हुआ है तो पेज पे जाके सेटिंग्स देख लें, ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ है। तो ये चीजें अगर बनी हुई हैं तो उसको एक दफा गो थ्रू करें कि प्रॉब्लम अगर है तो उसको ठीक हो लीजिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आप अपना पेज बनाएं और अपना काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिकली लेके चलते जाएंगे तो ये चीजों के पाइल अप हो जाएंगी तो काम नहीं होता। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो अभी के लिए इतना ही है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।